हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए बिना देरी के सीधे सीधे सवाल की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख चुका है किस टॉपिक पर वीडियो बनने वाली है। जी हाँ, आज पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। जो पार्ट नंबर 3 तक थे हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक कवर कर लिए थे, आज 32 से कवर करेंगे। तो 32 से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं अरे इस क्वेश्चन की शुरुआत के क्या कहता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए ये बोला है 8 लोग ABCDEFG और H को आकृति में दिए गए ढंग से दर्श बैठाया जाता है। यानी कि यहाँ आकृति है, ये जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, इसमें 8 व्यक्ति हैं जो इस क्रम से बैठाए गए ABCDEFGH। सही है। IUNEWS क्या लिख रहा है ये मैं बताता हूँ। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अर्थात आप हिंदी में कहेंगे तो ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, यानी कि 4 दिशाओं में लोगों को बिठा दिया है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन में कुछ क्या कहना क्या चाह रहा है। इसमें कह रहा है उन सभी का मुंह बाईं की तरफ है, उन सभी का मुंह बाहर की तरफ है। यानी कि जो व्यक्ति बैठे हैं बाहर की ओर देख रहे हैं, यानी कि इनका मुख बाहर है। अगर मान लो इसका मुख बाहर है तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अगर इसका मुख इधर है तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अगर इसका मुख बाहर की ओर है तो इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा। यानी कि आपको लेफ्ट राइट का बड़ा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। बस यही पेचीदा क्वेश्चन में कहा है, यानी वैसे इसने कुछ नहीं कहा है। देखिए आगे, उन सभी का मुंह बाहर की तरफ है यदि सभी लोग 2 स्थान दक्षिणावर्त हटे। अब इनने कहा है 2 लोग हैं जो दक्षिणावर्त, यानी कि 2 लोगों को हटाया जाए। सॉरी, 2 स्थानों को, यानी कि सभी लोग 2 स्थान दक्षिणावर्त हटे। यानी कि एक अगर इस व्यक्ति को 2 स्थान इधर खिसका दें तो क्या होगा, ये वाला स्थान यहाँ पहुँचेगा, ये स्थान। यानी कि इसको क्लॉकवाइज, ये कह रहा दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज अगर इस चित्र को घुमा दें तो ये रहा एच का मुख की दिशा की ओर, यानी कि एच ये रहा। 2 स्थान खिसका, किधर को खिसका रहे हैं, यानी कि इसे इधर को खिसका रहे हैं इस तरीके से। यानी कि अगर डी की पूछता तो डी 2 स्थान ही पूछ जाता, एफ पूछता तो एफ 2 स्थान पूछता, जी पूछता तो ऊपर पहुंच जाता। तो यही कह रहा अगर इसको घुमाया जाए तो एच कहाँ पहुंचेगा, तो एच पहले स्थान पर तो यहाँ पहुंचेगा, दूसरे स्थान पर यहाँ, क्योंकि 2 स्थान खिसकाना, यानी कि पहला स्थान ये रहा, दूसरा स्थान ये रहा। जब ये एच जो है ए की जगह, भाई ए से कहाँ आ जाएगा बी, जब यहाँ आ जाएगा तब बी कहाँ पहुँचेगा नीचे, डी कहाँ पहुँचेगा, यानी कि सारे घूम जाएंगे। तो बताइए एच जब यहाँ आ जाएगा तो इसकी कौन सी दिशा बन जाएगी। अब यहाँ दिशा एक काम आएगी, तो आपको पता होना चाहिए भाई यहाँ ईस्ट है, यहाँ नॉर्थ है, इसका मतलब यहाँ पूर्व है, यहाँ उत्तर है। उत्तर और पूर्व के बीच में कौन आ गया, एच। कौन आ गया, एच आ गया। जब ये एच आ गया तो एच बताइए कौन सी दिशा गई, तो नॉर्थ ईस्ट बड़ी ना, यानी कि उत्तर पूर्व। और इसमें कौन सा ऑप्शन है 32 का, ए उत्तर पूर्व। देखो ये रहा पहला ही ऑप्शन इसका उत्तर पूर्व, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिना देरी के सब कुछ क्लियर हो गया। आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 33 से 35, यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, 33, 34, 35। जो एक विधि मारोगे वही सेफ सबके लिए फॉलो होगी। आई होप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब 33वें क्वेश्चन को देखो, पहले ध्यान से पढ़ते हैं। ये कह रहा है एक गोल चबूतरे पर 5 मित्र ABCD तथा ई आमने सामने पीट किए बैठे, यानी कि पीट करके बैठे आमने सामने। कोई गोल चबूतरा है, चबूतरा बना लूँ। चलिए मैं चबूतरा यहाँ बना लेता हूँ अच्छे से, ये बन गया। अब ये पीट करके बैठे, यानी कि ये इनका जो मुख है बाहर की ओर है। क्या है, मुख बाहर की ओर है। चलिए मान लिया मैंने इसका मुख बाहर की ओर है, इसका मुख बाहर की ओर है। चलिए मान लिया सबका क्लियर है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 5 में थे इसलिए मैंने 5 निशान लगाए हैं। ये कह रहा है बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, वह ए के ठीक दाएं है। यानी कि बी के जो बाएं बैठा है, बी के बाएं दूसरे स्थान पर जो भी है वह ए के ठीक दाएं बैठा है, ए के ठीक दाएं बैठा है। अब एक बात बताएं, अगर मान लो मैं बी यहाँ बिठा दूँ, मैं यहाँ बिठा दूँ, तो इसका बी दाएं बाएं कहाँ होगा। भाई बाहर को मुख कर रहा है, आप खुद समझ में नहीं आ रहा तो खुद बैठ के देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर इधर बैठोगे इधर आपका राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसने कहा है बी के बाएं, बी का बाएं तो ये रहा दूसरे स्थान पर जो दू बी के बाएं दूसरे स्थान पर जो है वह ए के ठीक,
ए के ठीक दाएं बैठा है, वह ए के ठीक दाएं बैठा है। दूसरे स्थान पर तो कौन बैठेगा, ए के ठीक दाएं बैठा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे, तो कुछ कहना नहीं चाहता। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर जो है, बी के बाएं 1 2, वह ए के ठीक दाएं बैठा है। यानी कि स्थान पर जो बैठ गया, यू बैठ गया ए, मान ली कह रहा है, हाँ ये कह रहा है बी के बाएं दूसरे स्थान पर जो बैठा है वह ए के ठीक दाएं बैठा है। यानी कि ए वह दूसरे का ए, तो इसके दाएं दूसरे स्थान ठीक दाएं बैठा। इसका दाएं का होगा भाई, चेहरा बाहर की ओर है तो इसका लेफ्ट हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। तो कौन बैठा है, यहाँ पता नहीं क्या कर रहा है, तो डी अभी आगे कर रहा क्वेश्चन, यहाँ क्लियर कर रहा है, डी के बाएं सी बैठा है। अगर डी के बाएं, अगर मैं डी यहाँ बिठाऊँ, डी को मैं यहाँ बिठाऊँ, तो ये खुद बताए बाएं कौन बैठेगा, सी बैठेगा। जो कह रहा है जो ए के ठीक बाएं है, ए के ठीक बाएं है। ये क्वेश्चन में ठीक दाएं, अच्छा लेफ्ट, और ये राइट, यहाँ सही है, यहाँ दाएं कह दिया, यहाँ बाएं कह दिया, बात क्लियर कर दी। जो ए के ठीक बाएं हैं यहाँ बैठेगा, डी के दाएं, तो डी तो बैठ गया यहाँ, क्या बैठ गया, डी बैठ गया यहाँ, तो यहाँ बैठ गया कौन बेचारे बच्चों, सी। कौन बैठा, सी, बिठा दिया। अब यहाँ कौन बैठा, यहाँ जो बच गया वो बैठेगा, कौन बैठेगा, ई। बस यही इसका आंसर था। अब इसने पूछा क्या है, उस बात को ध्यान रखो। ये कह रहा बी के ठीक दाएं कौन बैठा है, बी के ठीक दाएं, तो बी का लेफ्ट राइट पता है ना आपको भाई, बी का ये रहा राइट और लेफ्ट, तो बी के दाएं यानी कि राइट में कौन बैठा, डी बैठा। कौन बैठा है, डी बैठा। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन कह रहा अगला 34वां, ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा भाई, ए रहा इसके दाएं यानी कि लेफ्ट और राइट, यानी कि दाएं यानी कि सीधा हाथ की बात कर रहा हूँ। तो इसके दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर ई बैठा, दूसरे स्थान की बात करें कौन बैठा है, बी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला, क्योंकि 33 से 35 तक इसमें ही छुपे हुए हैं सारे क्वेश्चन। ई किसके मध्य में है, जो ई है वो किस किस के मध्य में, इनके बीच में किस कौन रहा भाई, ए किधर बैठा है, ए इधर बैठा बी, तो ए बी के बीच में या बी ए के बीच में बैठा है कौन, ई। तो देख लेते हैं भाई, ए बी दे रखा है या बी दे रखा है, यहाँ दे रखा है ए बी, क्या दे रखा है ए बी, क्योंकि बी सी, बी और सी के बीच में तो कौन है, डी। आगे कर रहा है ए बी के बीच में पता है मैं ई, तो यही आपका 35 का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 36वां। ये क्या कहता है, इसको भी पढ़ लेते हैं भाई। इसको तो ये कह रहा है वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 5 हुआ है। बताइए कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष। देखिए इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी बहुत अच्छे से पार्ट नंबर 3 में, क्योंकि मैंने पार्ट नंबर 3 में इस तरह के क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने वो देखा हो तो इसमें कमेंट्स में इसका आंसर जरूर दें कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैंने बहुत अच्छे समझाते थे, शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी और इसका विस्तृत भी बताया, जो आपको अच्छा सा लगे वो बता रहे हैं, पर फिलहाल इसका आंसर जरूर बताएंगे। अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा है 37 से। अगर इसी से रिलेटेड है तो कर लेते हैं। ये कह रहा है यदि रमेश को लगता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 12वां है, बाएं से चौथा है, तो कितने लड़के और जोड़े जाएं कि कुल 28 लड़के हो। देखिए ये बात छोड़ो, क्योंकि मैंने कुल कुल संख्या वाले अभी क्वेश्चन करा रहा नहीं करा रहा, क्योंकि ये लास्ट वीडियो में मैं एक साथ सारे करा दूंगा, क्योंकि इसकी ट्रिक भी बतानी है आपको। लगभग इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, कहाँ तक हैं 40 तक। ये कितने लड़के हैं, 42 में कुल कितनी लड़कियां हैं, 15 ये भी लड़की, 43 अंजू प्रारंभ से 13, ये भी वही क्वेश्चन है बिल्कुल। इसका मतलब ये वाले क्वेश्चन सारे ऐसे हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहते हैं, तो चलिए इसको हम बड़ी गहराई से समझते हैं। ये कह रहा है 6 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस टी तथा यू, एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, यानी कि एक आयताकार मेज है उसमें भी बैठे हैं। चलिए आयताकार मेज बना लेते हैं। बना ले ली मैंने, ये एक आयताकार मेज बना ली। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि मेज तो समझ में आ गई। आगे करा, क्यों मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा, यानी कि चौड़ाई, ये लंबाई में नहीं बैठा। क्यों, एक तो यहाँ बैठ सकता है और यहाँ बैठ सकता है, सही है, पर क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है। आगे करा तथा उसका मुख पूर्व की ओर है, यहाँ क्वेश्चन क्लियर कर दिया। यार क्यों मेज की चौड़ाई की तरफ तो बैठा तथा उसका मुख पूर्व की ओर है, यानी कि जो भी व्यक्ति बैठेंगे अंदर की ओर बैठेंगे। अब पूर्व कहाँ बैठेगा, इधर साइड में। भाई आपको दिशा तो सारी पता है, यहाँ कौन सा ई,
यहाँ आप यानी कि यहाँ पूर्व, यहाँ क्या होता है उत्तर यानी कि एन, यहाँ क्या होता है डब्लू यानी कि वेस्ट, और ये होता है साउथ यानी कि दक्षिण। तो पूर्व, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब इसका पूर्व की ओर करना है, यानी कि अगर मैं क्यू को यहाँ बैठाऊंगा तभी तो इधर को मुख कर बैठेगा। अगर यहाँ बैठाऊंगा तो क्योंकि मुंह है सेंटर की तरफ, भाई ऐसे बैठे हैं अंदर की साइड में, तो बताए इधर को मुख कब करेगा, जब यहाँ बैठेगा। तो इसका मतलब क्यू तो इन्हें फिक्स कर दे, क्यू तो यहाँ बैठेगा बिल्कुल सामने। आगे कहते हैं पी का मुख दक्षिण की ओर है तथा उसके दाएं आर है, यानी कि अब इसका दक्षिण की ओर है। इसका मतलब है टी यहाँ बैठा, टी यहाँ बैठा है, क्योंकि इसका मुख जब तक दक्षिण की ओर इधर साइड में बैठेगा, भाई यहाँ बैठेगा जब तक दक्षिण है, ये रहा। सही है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने केवल आपको दिशा बताई है। अब ये कह रहा है पी का मुख दक्षिण की ओर है तथा उसके दाएं आर बैठा। अब इसका दायां कहाँ होगा, भाई ये अंदर को मुख कर बैठा तो दायां तो ऊपर होगा, यानी कि राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो इसके कौन बैठा है, कौन बैठा है पी, पी यानी कि इसके दाएं आर बैठा है, यहाँ बैठा है आपके प्यारे बच्चों आर। अब यहाँ समझ में नहीं रही, देखो यहाँ राइट में कहीं भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, आगे कुछ कह रहा है तो देख लेते हैं। तथा उसके दाएं आ रहे हैं टी जो क्यू के सामने है के बाएं वाले कोने से लगा हुआ एस बैठा है। देखो यहाँ बात क्लियर कर दी, यानी कि ये कह रहा है टी जो क्यू के सामने, टी जो है क्यू के सामने है, चलो है, के बाएं वाले कोने में। अब इसका बायां कोना ये रहा, ये रहा, वाले कोने से लगा हुआ एस बैठा, यानी कि इसी कोने पर एस बैठा, मान लेते हैं ये अंदर की साइड में मुंह करके बैठा है एस। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। आगे पढ़ते हैं। एस बैठा चौड़ाई की तरफ एक एक व्यक्ति ही बैठा है, यानी कि चौड़ाई में एक एक ही व्यक्ति बैठा है, चलो हमने एक एक ही बैठा है। आर के ठीक सामने कौन बैठा है और एस का मुख की दिशा, अच्छा जी अभी तो हमने वो भी नहीं बिठाया भाई, क्वेश्चन आधा अधूरा क्यों दिया है इसने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कुछ छूट गया हो तो। क्यों मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा है तथा उसका मुख पूर्व की ओर है, बात समझ। पी का मुख दक्षिण की ओर है तथा उसके दाएं आर बैठा है। भाई आर को कहीं भी बिठा लो, कहीं भी बिठा लो। अगर मैं आर को बिठाऊं कि आर की कंडीशन दे तो नहीं रखी। टी जो क्यू के सामने है के बाएं वाले कोने से लगा हुआ एस बैठा है, चौड़ाई की तरफ एक एक व्यक्ति बैठा है, आर के ठीक सामने कौन बैठा है। यानी कि अगर मैं आर को, क्योंकि इसमें कितने व्यक्ति बैठ गए तीन, और कंडीशन दी नहीं है, तो ऐसे कैसे बैठ जाएगा। और तो बाकी छूट है, चाहो तो मैं कहीं भाई यहाँ बिठा लूँ आर को, क्योंकि बैठना तो आर यहीं है, यहीं है। क्योंकि कितने में इतने छः, भाई तीन तो बैठ गए, तीन और बैठने, यानी कि दो यहाँ एक यहाँ, चाहे जब भी तो अगर मान लो यहाँ पी बिठा दूँ, क्योंकि पी की कंडीशन दी है क्या, दी, हाँ जी दी है। पी का, अरे यू लाइन छूट गई, पी का मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है, यानी कि पी का मुख दक्षिण की ओर है तथा उसके दाएं आर बैठा है। आप खुद बताएं भाई, पी का मुख दक्षिण की ओर, दक्षिण कहाँ बैठेगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी कि नीचे की साइड में बैठेगा। अब इसके राइट में, इसके राइट में कौन बैठेगा आर। देखो इधर को मुंह होगा तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, जी हाँ ये लाइन रहेगी थी, ये बैठेगा आर। ये बात क्लियर कर दी कि पी के राइट में आर बैठा है। अब एक ही चीज़ बची, एक इंसान बचा, कौन बचा, ये बचा यू, यू यहाँ बैठेगा। लो बात तो समझ में आ गई। देखो यहाँ क्वेश्चन एक लाइन छूट गई थी, यही तो कह रहा हूँ मैं, कह रहा ना क्वेश्चन अधूरा क्यों दिया। भाई क्यू मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा है, ये चौड़ाई हो गई, तथा उसका मुख पूर्व की ओर होगी। पी का मुख दक्षिण की ओर है, यानी कि पी का मुख दक्षिण, यानी कि दक्षिण कहाँ नीचे को होता है, तो इसका मतलब यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। सही है, परंतु एक कंडीशन फंस दिया यहाँ पे कि उसके दाएं आर है। अगर यहाँ पी बैठाओगे तो दाएं कहाँ बैठता है, इधर, इधर बैठा है क्यू, इसका मतलब यहाँ तो पी बैठेगा नहीं, पी यहाँ बैठाओ, इसके दाएं में आर बैठ जाएगा, बैठ गया। टी जो क्यू के सामने है, बाएं वाले कोने से लगा हुआ एस बैठा, टी के सामने बैठा है, यानी कि सॉरी टी जो क्यू के सामने, टी वाला जो है क्यू के सामने बैठा, बैठ गया। इसके कोने पे एस लगा हुआ है, यानी कि उधर तो पी बैठ गया, आर बैठ गया, तो इधर वाला कोना तो बचा एस, ये बैठ गया। चौड़ाई की तरफ एक एक व्यक्ति बैठा। लो क्वेश्चन हो गया क्लियर। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब उत्तर, उत्तर चेक कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, चौड़ाई की तरफ एक एक व्यक्ति बैठा है, आर के ठीक सामने कौन बैठा, भाई आर के ठीक सामने कौन बैठा है, यू, कौन बैठा है यू। और एस का मुख की दिशा की ओर, एस अब इसका मुख है ऊपर की ओर, ऊपर क्या होता है उत्तर, उत्तर, तो ये क्या होता है उत्तर, यानी कि यू और उत्तर, यू उत्तर हो जाएगा, यू उत्तर। तो 46 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यू उत्तर। इतनी बात आई हो समझ में आ गई। अब 47,
इस क्वेश्चन को देख लें। 4 सहेलियां एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठी हैं। मीना पद्मा के दाईं ओर है तथा बीना कृष्णा के बाईं ओर बैठी है। कौन सी 2 सहेलियां एक दूसरे के आमने सामने बैठी हैं जबकि कृष्णा पद्मा के बाईं ओर? देखो, 4 फ्रेंड हैं और कौन कहाँ बैठी हैं? एक एक वृत्त के, एक वर्गाकार के रूप में कोई मेज है, वर्गाकार मेज है, उस पर बैठी है। अब देखो, मीना पद्मा के दाईं ओर बैठी है। मीना पद्मा के दाईं ओर, तो पद्मा कहीं भी लिखा लो। मान लो मैं पद्मा यहाँ लिख लूँ, छोटा कहीं भी बैठा लो। अब पद्मा का मुख है अंदर की ओर, अंदर की ओर है, तो ये बैठेगा आप उसका, आप उसका क्या बैठेगा? राइट, इसका बैठेगा लेफ्ट। अब देखो, यहाँ कह रही है मीना पद्मा के दाईं ओर। दाईं ओर कौन है? पद्मा के दाईं ओर मीना है, तो मीना इधर बैठेगी ना बैठेगी? मीना हो गई। लो, ये बात हो गई, समझ में आ गई, क्योंकि पद्मा के दाईं ओर मीना है, इतनी बात हो गई। तथा बीना कृष्ण के बाईं ओर बैठी है। अब कृष्ण के बाईं ओर, कृष्ण कहाँ बैठेगा? अगर मान लो कृष्ण यहाँ बैठा दूँ अंदर की ओर मुख करके, तो कृष्ण का बायां कहाँ होगा? इधर। क्या होगा? इधर। और इधर से जब भी तो बीना बैठेगी। अगर मान लो कृष्ण यहाँ बैठेगा तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा? इधर। बात को करा ना, कृष्ण के बाईं ओर। जब कृष्ण अंदर की ओर मुख करेगा बाईं इधर, इधर तो मीना बैठ गई, तो इसका मतलब कृष्ण यहाँ नहीं बैठ सकता, कृष्ण ऊपर ही बैठेगा। तो कृष्णा है, ये कृष्ण है, क्या है? कृष्णा, यानी कि कोई लड़की है। अब यहाँ कौन बैठेगी? बीना। तो बस यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें से अभी टटल लो कि इसमें क्या होगा। क्या होगा इसमें? क्या है? जबकि कृष्णा, अच्छा, कृष्णा पद्मा के बाईं ओर, कृष्णा पद्मा के बाईं ओर, कृष्णा है पद्मा के बाईं ओर है, बिल्कुल है। ये कह रहा है कौन सी 2 सहेलियां एक दूसरे के आमने सामने बैठी हैं, यानी कि आपको छांटनी है। पद्मा और कृष्णा, पद्मा और कृष्णा आमने सामने नहीं है क्योंकि पद्मा के सामने तो बीना है। चलिए किस, अब अगला क्वेश्चन है कृष्णा और बीना। कृष्णा और बीना, कृष्णा बीना अगल बगल में बैठी तो इसके सामने तो बीना है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बीना और मीना, बीना और मीना, ये भी नहीं हो सकता। मीना और कृष्णा, मीना और कृष्णा, हाँ ये हो सकता। कृष्णा और मीना दोनों आमने सामने बैठी हैं और यही इसने पूछा कि आमने सामने कौन बैठा, तो 47 का डी ऑप्शन के लिए करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखो, ये कह रहा है कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका? 48 से लेकर 50 तक, यानी कि 48, 49, 50, 4 क्वेश्चन इसमें छुपे हुए हैं। चारों को हमें जवाब देना है। 48, 49, 50, तो ये 3 आएंगे। जरा एक समिति में 6 सदस्य है जिसमें 3 पुरुष M1, M2, M3, यानी कि M से दिया मेल, M1, M2, M3 है तथा 3 महिलाएं F1, F2 है। एक षष्ठ कोणीय टेबल के कोण पर चर्चा के लिए बैठी हैं, यानी कि कोई टेबल है षष्ठ कोण वाली। तो चलिए मैं इसको बना लेता हूँ षष्ठ, यानी कि इस तरीके से। चलिए तो मैं इसको बना लेता हूँ भाई। ये इसने कहा है षष्ठभुज, तो षष्ठभुज तो ऐसे ही बनता है, और तो कोई है नहीं चारा, ये ले बन गया जैसे बना आपके सामने है। कभी आप ये सोचो सर ये कैसा बना दिया, देखो डिज़ाइन विजाइन तो मुझ पर नहीं आते, नहीं हमें डिज़ाइन बनाना, हमें तो केवल मेहनत करना है। तो मैं इसमें पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को टेबल में। ये तो केवल पहला तो आपको एक इंट्रोडक्शन दिया। अब यहाँ से चलिए, ये कह रहा है M3 जो है F2 और F2 और F3 के बीच में बैठी, यानी कि F2 और F3, तो F2 और F3 के बीच में मान लो कहीं भी बिठा दो। मैं मान लो तो F3 में यहाँ बिठा दूँ, सही है। तो मैं यहाँ F1 भी बिठा सकता हूँ, मैं यहाँ भी बिठा सकता हूँ। कि कंडीशन दी भी जरूर होगी क्योंकि इसमें की कह रहा मध्य में बैठा कौन? M3, तो M3 में चलिए यहाँ बिठा लेता हूँ और यहाँ मैं लेता हूँ मैं F क्या है 2, चलिए बैठ गया। अब आगे कह रहा F3 जो है M1 M3 के बीच में बैठा, तो 3 तो आ गया, तो M1 तो यहाँ आएगी ना भाई। M3 M1 के बीच में F3 है, तो ये आ गया, चलो कंडीशन हो गई। आगे क्वेश्चन करा M1 जो है F1 के बाईं ओर तथा F2 के सामने बैठा है। F2 कहाँ है? ये रहा, इसके सामने कौन है? M1, M2, बिल्कुल ये तो कंडीशन कह दी। ये करा F1 के बाईं ओर तथा F2 के सामने, F1 के बाईं ओर। F1 तो ऊपर आएगा, इसका बायां, क्योंकि जब अंदर को देखोगे तो बायां कहाँ होगा भाई? इसका बायां तो इधर होगा, इसका राइट इधर होगा, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा F1, इसके बाएं तो M1 आएगा। कह रहा F1 के बाईं ओर तथा F2 के सामने। तो चलो इतनी बात समझ में आ गई, सारी बात समझ में आ गई। अब इसने कंडीशन भी यहाँ कही थी इस क्वेश्चन में
कि कोई भी पुरुष एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है और ना ही कोई महिला। चलिए महिला, पुरुषों को तो समझ में आता, महिला सही करा, अच्छी अलग अलग बैठाती, नहीं तो ये चर्चा करती, ना तो इन्हें बैठने देती ना खुद बैठती, अच्छी करा। अब चलिए यहाँ क्या आ गया भाई, M1 M2 बचा, तो M2 यहाँ लिख लेंगे, M1 M2 M3, क्योंकि F1 F2 F3 सब कुछ आ गया। ये अलग अलग भी बैठे हैं क्योंकि कोई भी पुरुष पास पास नहीं बैठा, ना ही महिलाएं बैठी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, इन्हें पूछा क्या क्या है। इसने पूछा है भाई M2 के सामने कौन बैठा है, M2 के सामने, देखो सामने तो ये रहा, इसके सामने कौन है, M3, तो ऑप्शन कहाँ है, ये रहा C, 48 का C बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 49, F2 और F3 के मध्य में कौन है, F2 और F3 के मध्य, F2 और F3 के मध्य में है M3, तो कौन है M3, अरे यो मेल जो ये है क्या है, M3, ये बहुत ऑप्शन मारा, चलिए अच्छी बात है। अगला है F2 और F3 के मध्य में कौन है, F2 और F3, F2 अच्छा यही हो गया। अरे अगला है M2 के बाईं ओर कौन बैठा है, भाई M2 कहाँ है, M2 ये रहा, इसका बायां, यानी कि जब अंदर को मुख करेगा यो तो इसका राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर। इसने कहा बाएं, बाएं पे कौन बैठा है, F1, क्योंकि बाएं तो ये हुआ, और इसके कौन बैठा है, F1, तो यही इसमें F1 है, तो ये रहा F1। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सारे क्लियर होते जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन कौन सा, 51, तो चलिए 51 भी देख लेते हैं अच्छे से। ये क्या कह रहा है, देखो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ये कह रहा है आप कि ABCDE तथा F यानी कि 6 हैं, सही है, 6 लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, F और D के बीच में B खड़ा है, यानी कि ये है F और D, F और D के बीच में कौन खड़ा, भाई F हो गया और D हो गया, इसके बीच में B खड़ा है, चलिए खड़ा हो गया, F और D के बीच में B खड़ा है। आगे कह रहा है तथा A और C के बीच में E खड़ा है। अब इसमें कोई रिलेशन नहीं है, जो ही हमने तीनों दिए BAC, इसमें है अगर सॉरी B हैगा, तो इसने कहा है A और C के बीच में E खड़ा है, F और D के बीच में B खड़ा है, A और C तो नहीं है, इसके बीच में E खड़ा है। कंडीशन यहाँ फान दी, A न तो F और न ही D के बगल में है, यानी कि F जो है सॉरी A ना तो F के बगल में हो सकता ना D के बगल में, यानी कि इसको बचाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ C रख सकता हूँ, C क्या, A और C के बीच में क्यों नहीं, E के बाद A, आगे नहीं आ गया, लो सेट होगी लाइन। क्यों, देख खुद बताएं भाई, यू इन कंडीशन यहाँ कह दी, ए न तो एफ और न ही डी के बगल में, यानी कि एफ की बगल इधर तो भरी हुई है, इधर खाली है, अरे ए और सी के बीच में ई बैठाना। भाई आप अगर ए और सी इधर लिखते, इसके बीच में ई आता, ये भी बात सही थी, परंतु उसने ये मना एफ के बगल में नहीं बैठेगा, इसका मतलब आप ए इधर रख सकते हो, सी इधर रख सकते हो, बीच में ई रहना है, सही है। आई होप इतनी बात तो मजबूती से दिमाग में सेट हो गई होगी। अच्छा आगे करा, सी डी की बगल में नहीं है, सी जो है डी की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डी था, ये तो इसकी बगल में है ही नहीं, तो बस 1 2 3 4 5 6 के 6 सेट हो गए। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इन्हें, क्या हो जाए, एफ किन के बीच में खड़ा है, भाई एफ जो है किन के बीच में, तो एफ जो है सी और बी, यानी कि बी सी के बीच में खड़ा है। तो कहाँ है बी और सी, बी और सी, 51 का बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो है बी और सी के बीच में एफ खड़ा है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 52, चलिए 52 भी कर लेते हैं। 52 के क्या कह रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं ध्यान से। इसमें कह रहा है 5 किताबें ABCD और E एक मेज पर रखी है, मेज पर रखी है। अब मेज पे तो ऊपर नीचे कैसे भी रख सकते हो, कंडीशन कुछ तो कह रहा होगा, यदि D B के दाईं ओर और E के बाईं ओर है, यानी कि B, मान लेते हैं B है, सही है भाई, ये हो गया B, कौन हो गया B, B के बी के दाई, दाई का मतलब है अगर मान लो इसमें चेहरा कुछ नहीं दिया, ऊपर होगा, ऊपर कर लो, तो बाया हो गया इधर, सॉरी दाया इधर बाया इधर, तो दाएं तरफ तो दिया डी के दाई और कौन है डी, और ई के बाई और, यानी कि ई इधर हो जाएगा, इसके बाई और हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या करा, तथा ए जो है सी और बी के मध्य में है, भाई बी तो हैगा, ए आना मध्य में किसके, बी और सी के, यानी कि सी यहाँ आ जाएगा तो ए यहाँ आ जाएगा।
ये तो मध्य में होगा, बस हो गया क्लियर। तो मध्य में कौन सी किताब है? मध्य में भाई दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, बीच में कौन है? बी। और बी आपका 52 का बी, ए जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर शीट में आपका ये देखा जान के अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों नहीं है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि साफ साफ हर एक चीज़ का सॉल्यूशन इसने दिया है। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए, हाँ एक कंडीशन पे जानकारी पूर्ण हो सकती है, क्योंकि ना तो इसने पंक्ति दी, एक मेज पे रखी है, तो मेज पे तो कोई आगे पीछे भी रख सकते हो भाई, ऐसे भी तो हो सकता है। ये इसके बगल में नहीं है, तो ये और भाई ये पहले हो जाए, तो ये जानकारी अपूर्ण हो भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि मेरे अगर हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 53, देखिए 53 देख लेते हैं। ये रहा 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में चलिए एक पंक्ति में बैठे हैं। अब ये कह रहा है के वी तथा आर के बीच में, यानी कि के जो है किस किस में है? के वी तथा आर के बीच में है। तो बिठा लेते हैं के वी और आर के बीच में। भाई मान लो वी और ये के हो गया, वी और के बीच में, नहीं वी और आर कहाँ है? वी, के वी तथा आर के बीच में कौन है? के। हमने इसमें बिठा लिया। अब आगे देखते हैं, वी एम के बगल में बैठा है। वी जो है यानी कि इसके बगल में कौन है? एम। भाई ये भी तो दोनों अगल बगल हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? आगे कह रहा एम बी के बगल में बैठा है। एम जो है बी के बगल में, यानी कि अब इधर क्या आ जाएगा? बी, क्योंकि इधर की बगल तो फुल है, इधर बैठा बी। सारा हो गया क्या, या कुछ और बचा? चलिए देख लेते हैं। तथा बी एकदम बाएं छोर पर है। बाएं छोर भाई इधर तो राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट है, तो इसका मतलब बाएं साइड में यही हो गया। क्यू आर के बगल में बैठा है। क्यू जो है आर के बगल में है, क्यू यहाँ हो गया, क्योंकि आर के बगल इधर की खाली है, इधर की फुल है। आई होप इतनी बात समझ में क्लियर, समझ में बहुत बेहतरीन अच्छे से आ गई होगी। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है तो वी किन दो के मध्य में है, यानी कि वी किस किस के मध्य में? तो एम के और के, ये दोनों एक ऐसे हैं जो इनके बगल में बैठा है। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसमें क्या है? एम के, यानी कि 53 का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 54। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो टफ है भाई, थोड़ा सा तो टफ है। क्यों टफ है? बात अभी समझ में आ जाएगी। इसने क्या कहा है, इसने क्या रहा है प्यारे बच्चों, भाई इसने अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, मुझे भी सब कुछ लिखने में दिक्कत नहीं होने की। ये कह रहा है ए बी सी डी ई एफ खाने पर मेज पर आमने सामने बैठे हैं, कि कोई मेज की खाने हैं उस पर आमने सामने बैठे हैं। इसका मतलब कितने हैं? ये 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। इसका मतलब 3 ऊपर बैठे हैं और 3 ही नीचे बैठे हैं, बैठ गए। अब यहाँ 1 2 और ये 3, इसका मतलब ये कहाँ ऊपर की ओर मुख करेंगे और ये वाले कहाँ करेंगे? नीचे की ओर, क्योंकि ये आमने सामने बैठे हैं। समझ में आ गई? अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन की पढ़ते हैं। और हर और 3 है, यानी कि ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है। चले बी ए और सी के बीच में है। बी जो है ए और सी के बीच में है। तो चलिए अगर मैं नीचे ले लूँ, क्योंकि ए और सी मान लूँ और इसके बीच में बी है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक छोर पर है, यानी कि राजनीति और जो व्यापारी हैं वो एक ही छोर पर हैं, चाहे ऊपर हो सकते हैं या वो नीचे हो सकते हैं। अभी कंडीशन क्लियर नहीं है, लेफ्ट है राइट रहेंगे, ये किसके बाएं? ये लाइन हम बाद में पढ़ेंगे। आगे करा सी एक प्रोफेसर है। सी जो है प्रोफेसर है। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ बात क्लियर कर दी। यहाँ है ये सी और ये हो गए प्रोफेसर। चलिए आगे, शिव और डॉक्टर के बगल में है। और डॉक्टर के बगल, इसका मतलब डॉक्टर ये हो गया, क्या हो गया? डॉक्टर। तो ये हो गया डॉक्टर, इसके बगल में बैठ गया। आगे क्या करा? और व्यापारी इंजीनियर के सामने बैठा है। व्यापारी इंजीनियर के सामने बैठा है। भाई यहाँ तो एक ही बैठ सकता है, कौन बैठ सकता है भाई? यहाँ डॉक्टर, योरा डॉक्टर मध्य में बैठा है, यानी कि यहाँ मध्य में तो दिख गया।
और सैनिक अधिकारी के सामने बैठा। देखो यहाँ बात इनने क्लियर कर दी कि डॉक्टर जो है मध्य में बैठा है और सैनिक अधिकारी के सामने बैठा है। इसके सामने सैनिक है, इसके सामने सैनिक है। चलिए सैनिक भी बैठ गया, अच्छी बात है। आगे करा, डॉक्टर के मध्य में, डॉक्टर मध्य बैठा और सैनिक अधिकारी के सामने है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसने कुछ तो एक को, ई एक सैनिक अधिकारी है। अच्छा ई जो है सैनिक अधिकारी है, तो इसका मतलब ई भी लो, ई भी क्लियर हो गया। ई कौन कहाँ बैठेगा, बैठा दिया। अब हमारे सामने कौन कौन आ गया भाई, ए बी सी ये हो गया। इसने पूछा क्या, बताइए डॉक्टर कौन है। देखिए और बाकी छोड़ दो, डॉक्टर मिल गया। डॉक्टर है कौन, डॉक्टर है बी। कि और तो कुछ बूझ ही नहीं रहा, और जब बूझ ही नहीं रहता हम क्यों फालतू दिमाग मारे। इसने पूछा बताइए कि डॉक्टर कौन है, डॉक्टर है बी। यही इसका 54 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 54 का कौन सा ही रहा, 54 का हो गया आपका बी। कौन सा, बी ऑप्शन, और यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन में देखते हैं 55 से लेकर 56 तक। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन मैंने कितनी बार करा दिए हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहा। ये फिर कमेंट्स में इसका आंसर जरूर देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। आई होप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल है सारे कवर करा देंगे। फिर हम चलेंगे नया टॉपिक, कौन कौन से जो मैं छोड़ता आ रहा हूँ वो क्वेश्चन सारे A to Z कराऊंगा। यानी कि इस चैप्टर को मैं अच्छी तरीके से निचोड़ने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के, बिना कहीं गए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।